और मुंबई में होने वाली INDIA यानी इंडिया की बैठक से पहले संजय राउत, शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री और सभी नेतागण आएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं है, उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विनती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबा मत खींचिए। जो काम की बात है वो करिए। और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा। और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहां आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और इसीलिए आज हम MVA के तरफ से आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे। इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राउत जी ने आप लोगों को कराया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय नाना पटोले जी, मंच पे बैठे हुए हमारे MVA के, महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी, जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहाँ पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन, पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। और सभी पार्टीज के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में। तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि आज मुंबई की इस मीटिंग में सभी यहाँ पर मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जन्मभूमि है, संत महात्माओं की ये जन्मभूमि है और शाहू फुले अम्बेडकर के विचारों की ये महाराष्ट्र है। इसीलिए मुंबई में इसकी मीटिंग होना एक अलग महत्व रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य के एक महान प्रतीक उनकी इमेज रही है। संत महात्माओं ने दिया हुआ मानवता और भाईचारे का संदेश हमेशा महाराष्ट्र ने अपनाया है, उससे आगे हम बढ़े हैं। और इसीलिए शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर
इंडिया आगे बढ़ने का हमारा सबका उद्देश्य है, प्रयास है। और मुंबई खास करके जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो, औद्योगिक कृषि क्रांतियां हो, तो महाराष्ट्र हर रेवोल्यूशन में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है और महाराष्ट्र ने देश को लीड किया है। और राजनीतिक क्रांतियां भी से जितनी हुई है वो मुंबई और महाराष्ट्र उसका एक केंद्र रह चुका है। दोस्तों, आज सबसे अहम मसले हमारे सामने हैं जो हम देखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे हम लोग आवाज हमेशा उठाते आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टी शामिल हुई है, सबने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में। और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। जो बाकी मैं जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकार हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहां पर ज्यादा अक्सर से हमारी सरकार वहां पर कर्नाटक में लोगों ने चुन ली है। और मुझे पूरी उम्मीद है इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारी सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी पार्टी इसमें शामिल है। आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में है और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव पॉजिटिव, हमारे सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए। धन्यवाद। इसमें शामिल जो होने वाले हैं वो 28 है, 28, और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेगी, इनका नंबर 63 है। तो 63 प्रतिनिधि, 28 पॉलिटिकल पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा। और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। और यही काम हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहता हूँ। और श्रीयुत उद्धव ठाकरे, इनके पास मैं माइक देता हूँ। आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी, बचाने के लिए और डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए, प्रजातंत्र लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये से बात करने के लिए अनिल देसाई साहब, जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के बड़े नेता हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि आने वाले समय बताया क्या लोकतंत्र, जिस तरीके से बता रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन वास्तव में क्या लोकतंत्र खतरे में है, और क्या सही में यह एनडीए के, आप यूं कहें बीजेपी के, यूं कहें मोदी को टक्कर दे पाएंगे यह 26 दल मिलकर।
यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या मैं विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडियन, मुंबई। राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी मंडिया और आप कहते हैं इंडिया। लोग भी इंडिया कहते हैं, लोगों में जो परसेप्शन बन रहा है वो तो इंडिया का ही बन रहा है। लोग अभी डिसीजन मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं। एक 2-3 दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो। कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा। मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किस बानूकडनं करा आणि मणिपूरमध्ये या 2 महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत। और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी हैं, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए, रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गॅस पर है, सरकारच गॅसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही। 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी। आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई। क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती? पण ह्या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे हैं कल और परसों, मुझे अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे हैं, महायुति की बैठक करो, लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना। जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है। क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है। और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं, बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। धन्यवाद।
शांत रहा प्लीज सायलेन्स. एकच मिनिट, तुम्ही फक्त कोणाला प्रश्न विचारणार तेच सांगून करा. हेलो सर. उद्धव जी 2 सवाल है मेरे. एक, गठबंधन से जुड़े किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी, गठबंधन से जुड़े. दूसरा, सारी बातें अभी कहूं तो फिर कल की मीटिंग की आवश्यकता क्या है? संयोजक कौन होंगे उसको लेकर है. अभिषेक शर्मा मेरे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं. अभिषेक, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल रही है इस वक्त, लेकिन जैसे ही आपकी तरफ हम रुख कर रहे थे, उद्धव ठाकरे एक सवाल के जवाब में बोले कि अगर सारी बातें हम अभी कर देंगे तो असल वक्त जब ये मीटिंग हो रही होगी तब हमारे पास कहने के लिए क्या होगा. लेकिन वाकई क्या होगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं. ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है, क्या इसमें दम वही दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी? तीसरी बैठक है. और राजीव देखिए, बिल्कुल तैयारी तो बिल्कुल इसी बात को लेकर है और यही दिखाने का प्रयास भी है कि 26 नहीं बल्कि 27 की बात कर रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही लगातार, यहाँ पर अशोक चौहान से लेकर संजय राउत से लेकर सभी लोगों ने कहा कि हमारे 26 बल्कि 27 यानी संख्या बढ़ती जा रही है. तो बिल्कुल यह बताने का प्रयास है कि हमारी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी इंडिया मजबूत होता जा रहा है. जैसा इंडिया मजबूत होगा उतना भारत मजबूत होगा, ऐसा कहा जा रहा है. और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का बयान काफी बड़ा बयान है, वो कह रहे हैं कि अंग्रेज भी तो विकास करते थे लेकिन उन्हें भगाना जरूरी था. इसी तरीके से जैसे अंग्रेजों को भगाया गया उसी तरीके से बीजेपी को, मोदी को भगाना है. इस तरीके की बात उद्धव ठाकरे अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं. तो सवाल यह खड़ा होता है कि देखिए, 2 बातें इससे निकलती हैं कि यानी उद्धव ठाकरे या फिर जो इंडिया बनी इस बात को कहीं के मान तो रही है कि हाँ विकास तो हो रहा है लेकिन कुछ चीजें जो है सही नहीं हो रही, इसलिए उन्हें भगाना जरूरी है. तो कई सारे ऐसे विवादित, जाहिर सी बात है, बयान आएंगे कुछ दिनों में. आप देखिए कि तमाम नेता जो है लगातार मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं. कई तमाम नेता, लालू यादव से लेकर कई नेता मुंबई पहुंच चुके हैं और आज शाम तक कुछ नेता पहुंचने वाले. ममता बनर्जी सीधे मुंबई आ रही हैं, अमिताभ बच्चन से मुलाकात करेंगी. यानी इस मीटिंग के दौरान कई सारे ऐसे मुलाकात भी होने वाली है जो मुलाकात कई सारे बड़े मायने तय करेगी, कई सारे उसके मतलब भी बहुत सारे होंगे. अब जब कल चूंकि आधिकारिक जो मीटिंग कल से होने वाली है, कल बकायदा यहाँ पर जो इसी होटल में मौजूद हूँ, ठीक बगल में जो मेरे रूम देख रहे हैं, इसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है. उसी में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आपको मैं बता रहा हूँ चीज़ें. तो यहाँ पे देखिए, तमाम जो नेताओं का जो यहाँ पे तमाम जो जमघट लगा हुआ है, चाहे वो देश के हों, चाहे वह महाराष्ट्र के हों, चाहे अन्य इलाके से हों, उन तमाम इलाकों से लगातार वो चीज़ों पर देखने को मिल रहा है. तमाम वीवीआईपी रूम बनाए गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे पोस्टर्स होर्डिंग लगाए गए हैं. आप देखिए कि यहाँ पे बिजनेस सेंटर बनाया गया है. बिजनेस सेंटर के अलावा आप देखिए कि यहाँ बोर्ड रूम बनाया गया है और बोर्ड रूम एक अलग अलग तरीके से बोर्ड रूम बनाया गया, यानी जो लोग भी आएंगे बाहर से उनके लिए अलग अलग मीटिंग की व्यवस्था की गई है. यानी यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग जब यहाँ पे आए उनके कोई भी यहाँ पर असुविधाएं ना हो, लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर आ सकें. उसके लिए उनके तमाम सिपा सलार यहाँ पर मौजूद हैं. लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर करेंगे, सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो. मीडिया के लिए खासतौर से मीडिया पासेस बनाए गए हैं ताकि जब मीडिया वाले यहाँ पर आए तो उनके भी चेक करके भेजा जाए. तो तमाम ऐसी व्यवस्था की गई ताकि उद्धव ठाकरे से लेकर साथ ही साथ संजय राउत सब कह रहे हैं कि 1-2 नहीं करीब 11 चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं. तो देखिए, यह बात तो जरूर बताने का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया मजबूत है. सवाल यही खड़ा होता है, इंडिया मजबूत तो है लेकिन आपको पता है वह शरद पवार की बयानबाजी जो लगातार सामने आ रही है, वो तरीके से आप समझ ही रहे हैं कि वो बयानबाजी कहीं न कहीं एक अलग तरीके से होती है और अपने ही भतीजे के जो है वह आरोप लग रहा है कि वह बीजेपी से हाथ मिला लिया है. पर आना चाहता था. ये मीटिंग तो होने जा रही है, बड़ी उम्मीदों के साथ होने जा रही है. इस बीच में आम आदमी पार्टी को लेकर उनकी मंत्री आतिशी और उनके प्रवक्ता के बयान में एक विरोधाभास भी निकलकर सामने आ गया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हैं या नहीं है. इन तमाम विरोधाभासों के साथ ये मीटिंग हो तो रही है, लेकिन एनसीपी जो कि महाविकास अघाड़ी में एक बड़े रोल की, बड़े हैसियत वाली थी, चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के शरद पवार, उनके सुर अजीत पवार के लिए पहले क्या थे और अब क्या है. अब वो कह रहे हैं पार्टी में कोई टूट नहीं है, पार्टी विचारों में मतभेद लेकर पार्टी आगे चल रही है. तो मुलाकात तो हो रही है लेकिन सब अपने अपने एक पॉकेट या खेमा बना के अपने दिलों में रखे हुए हैं.
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शरद पवार के बारे में बात करें, शरद पवार के बारे में यह मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि देश के जो प्रधानमंत्री इस वक्त है मौजूदा नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि वह मौसम वैज्ञानिक है राजनीति के। वह मौसम वैज्ञानिक को पता नहीं चलता था कि अजित पवार अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। वह शरद पवार जिसे राजनीति के चाणक्य कहा जाता है, उन्हें क्या पता नहीं था कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। तो यही कारण है कि शरद पवार के कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। या यूं कहें, लोग यह भी कह रहे हैं कि शरद पवार दो नाव पर पैर रखना चाह रहे हैं और दो नाव की सवारी करना चाह रहे हैं, कि उन्हें यह पता है कि 2024 में अगर इंडिया डूबता है तो जाहिर सी बात, इंडिया का मतलब जो इंडिया अलायंस की बात मैं कर रहा हूं, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वह एनडीए के साथ चले जाएंगे, यानी मोदी के साथ उनका ऑलरेडी सब कुछ फिक्स हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मतलब साफ है कि शरद पवार की बातें में तमाम जो भरोसा करना, तमाम करना, वह कहीं न कहीं एक अलग तरीके से समझ में आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि सभी जो घटक दल हैं वह सभी के सभी मजबूत हैं, हम सब एक हैं और एक छत के नीचे आकर हम कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमने सवाल लगातार किया कि इसमें संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, क्या कोई नेता मानेंगे, उस नेताओं के बारे में जवाब देने पर कोई भी सही तरीके तैयार नहीं है। हमने पूछा यह भी कि क्या राहुल गांधी को नेता मानेंगे या फिर मानेंगे नीतीश कुमार को। इस पर सारी सी बात कह रहे हैं बहुत जल्दीबाजी है। तो सवाल यही उठता है कि जो जानकारी हमारे पास एक संयोजक की बात जो थी कि मुंबई में संयोजक का नाम तय कर दिया जाएगा, कौन इनका नेता होगा, उस तरीके से वह कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है, बल्कि 12 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी और वह लगातार लोगों से कोऑर्डिनेट चलिए अभिषेक, इंतजार करना होगा। 31 अगस्त और 1 सितंबर कांग्रेस का इंतजार करना होगा। बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। एनसीपी को लेकर आपने काफी कुछ बातें कही। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर इस इंडिया के घटक के तौर पर एनसीपी की तरफ से शरद पवार कोई प्रॉमिस करते हैं तो क्या अजीत पवार और बाकी एमएलए उसको मानने के लिए बाध्य होंगे? जैसा कि शरद पवार का कहना है कि पार्टी में कोई टूट नहीं है, ये सब विचारों का एक दूरी है। देखना तो बहुत कुछ होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।